दोस्तों धन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं जो रिसेंटली चेंज हुए हैं। क्या है वो रूल्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, कितना लीवरेज आपको मिलता है, कितने चार्जेस आपसे लगते हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में विद एग्जांपल बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज के दिन ही आपने कोई भी ट्रेड लिया और आज ही मार्केट बंद होने से पहले आपने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सुबह 9:15 से लेकर तो 3:10 का टाइम होता है। उसी के बीच में आपको ट्रेड लेना है और उसी के बीच में आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है। 3:10 के बाद आप अपने इंट्राडे पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते। अगर 3:10 तक आप भूल जाते हो अपने पोजीशन को एग्जिट करना तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली भी जो है वो स्क्वायर ऑफ या एग्जिट हो जाती है, बट उसमें आपको पेनल्टी लगती है। तो इसीलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उसे 3:10 के पहले ही एग्जिट कर देना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर भी समझते हैं। तो मैं आ जाता हूँ स्टॉक्स में। अगर आपको कोई भी स्टॉक सर्च करना है तो आप इधर से सर्च भी कर सकते हो जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हमारे IDFC फर्स्ट बैंक का। तो इधर हम टाइप करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका चार्ट ओपन करना है तो इस पर क्लिक करके आप जो है वो इसका चार्ट ओपन कर सकते हो और जो भी एनालिसिस आपको करना है यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो ये चार्ट में। तो चार्ट ओपन करने के बाद आपको चाहिए तो बाय सेल का बटन आपको नीचे भी मिल जाता है। अगर बिना चार्ट ओपन करे चार्ट कहीं आपका और ओपन है पीसी वगैरह पे, इधर से आपको सिर्फ ऑर्डर पंच करनी है तो आपको नीचे ढेर सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। आपको चाहिए तो ये सब आप स्टडी कर सकते हो और उसके बाद जो भी आपका डिसीजन हो जाए, बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। इंट्राडे में आप बाइंग भी कर सकते हो, इंट्राडे में आप सेलिंग भी कर सकते हो। तो दोनों में आपको करके बताऊंगा और दोनों में कैसे आप पैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बाइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। बाइंग में क्या है, बहुत ही सिंपल है। बाय पर आपको क्लिक करना है, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसको भी नहीं करना है और इसको भी नहीं करना है। इसको आप जब एक दिन से ज्यादा शेयर होल्ड करना चाहते हो, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो, तो उस केस में ये जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे, वरना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन ही चूज करना है। अब क्वांटिटी आपको लगा लेनी है। मैं लगा लेता हूँ 5। अब 5 क्वांटिटी इधर मैंने लगा ली कि 5 नंबर ऑफ शेयर्स में मुझे ट्रेड करना है। नीचे आपको मिल जाता है मार्केट और उसके साइड में है लिमिट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत ही ध्यान से समझिए। जो मार्केट होता है, अब मार्केट जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये है कि जो भी भाव पर मार्केट चल रहा है उसी पर मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ या उसी पर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी प्राइस चल रहा है लगभग 85 रुपीज के आसपास, मुझे ऐसा लगता है कि ये 84.5 रुपीज तक आ सकता है, तब मुझे बेटर जो है वो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे और सस्ते में मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो वाला प्राइस अगर आप डालना चाहते हो तो आप ये जो लिमिट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करके अपनी जो भी प्राइस इधर होगी वो डाल सकते हो। जैसे मैं 84.5 डाल सकता हूँ। बट ध्यान रखना जो भी प्राइस आप इधर लगा रहे हो ये मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। जैसे मार्केट में जो भी भाव चल रहा है उससे ये कम की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उससे ज्यादा अगर होगी तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में ही कंसिडर कर दिया जाता है और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बट अगर आप लिमिट लगा रहे हो तो मार्केट प्राइस से उसको कम रखिए और जो भी प्राइस आप रख रहे हो वो उसी हिसाब से रखिए कि वो आज के दिन में आना भी चाहिए। अगर मैं इधर 81 रुपीज लिख दूंगा तो वो हो जाता है ऑलमोस्ट 6-7% का फॉल। तो उतना फॉल आना जनरली नॉर्मल नहीं होता है, तो बहुत कम चांसेस है कि मेरी उसमें जो ट्रेड है वो एक्टिवेट होगी, वो वैसे ही ऑर्डर पड़े रहेगी, एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो जाएगी, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी प्राइस आप डाल रहे हो थोड़ा सेंसिबल टर्म्स में डालना कि आपका ऑर्डर जो है वो लग भी सके। अगर आप चाहो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट जहां पर चल रहा है उसी के आसपास में भी वो ऑर्डर है जो लगा सकते हो। जैसे मैं अगर इधर मार्केट चल रहा है 84.9 पे तो मैं 9 इधर लगा दूंगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जनरली अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लिमिट ऑर्डर ही लगानी चाहिए, मार्केट ऑर्डर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके। और बड़ी क्वांटिटी अगर आपकी होगी और थोड़ा प्राइस अगर ऊपर पंच हो जाता है तो आपको उतना लॉस जो है वो फालतू का उठाना पड़ेगा। अभी मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ इसीलिए मैं मार्केट पर ही इसको सेट कर रहा हूँ। चार्जेस कितने लगेंगे ये चेक करने के लिए आप ऑर्डर एस्टिमेटर पर क्लिक कर सकते हो। इधर आपको ये पूरा डिटेल चार्जेस का बता देता है कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक्सचेंज के चार्जेस कितने, एसटीटी सेबी चार्जेस, ये सब आपको दिखाई देंगे। और टोटल टैक्स और चार्जेस बाय करने के लिए कितने लगेंगे और सेल करने के लिए कितने लगेंगे, तो दोनों मिलाने आपको पड़ते हैं जब आपको पता चलेगा कि आपको टोटल कितना चार्ज लगेगा। तो ये सब आप इधर से चाहो तो चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद आप इधर कट कर दीजिए। कट करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको मार्जिन में दिखाई देता है कि इस ट्रेड को खरीदने के लिए या इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए होता है या कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो वो उसके साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा 5.01x। इसका मतलब क्या है,
अभी आप ध्यान से देखिए कि मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ और एक शेयर का प्राइस लगभग 85 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो वैसे अगर हम देखने जाए तो 5 शेयर खरीदने के लिए मुझे लगभग 425-430 रुपए लगने चाहिए। बट मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 85 रुपीज़ ही लग रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ही शेयर का भाव है। तो ये जो बचा हुआ 4 शेयर का पैसा है वो मुझे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको मिलता है उसमें लीवरेज। लीवरेज का मतलब ये होता है कि जो बचे हुए 4 शेयर के पैसे होते हैं वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। फिर चाहे आप बाइंग कर रहे हो चाहे आप सेलिंग कर रहे हो, आपको ये लीवरेज जो है वो मिलता है। ये आपके अकाउंट में भी नहीं आता, ना आपके अकाउंट से कभी कटता है। जब आप ट्रेड लेते हो तभी आपसे कम पैसे लेके आपको जो है वो ज्यादा शेयर दे दिए जाते हैं। बट ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको 5 शेयर के हिसाब से ही होगा, वो आपको 1 शेयर के हिसाब से नहीं होगा। तो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए है तो आप 5000 रुपए के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो, ये समझ लीजिए। मतलब इनडायरेक्टली आप 5000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। बट इस चक्कर में आपको अपना जो रिस्क कैपेसिटी है वो भूल नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 1000 रुपए पर 1% की रिस्क ले सकते हो तो आपकी रिस्क निकल कर आती है लगभग 10 रुपए। बट अगर आप 5000 रुपए से ट्रेड करते हो और उस पर 1% रिस्क लेते हो तो वो निकल कर आती है 50 रुपए, जो आपके ओरिजिनल रिस्क से भी 5 गुना ज्यादा है। तो वहां पर भी अगर आपको लॉस भी होगा तो वो भी बड़ा होगा और प्रॉफिट होगा तो वो भी बड़ा होगा। तो अपनी पोजीशन साइजिंग को आपको उस हिसाब से रखना है। जस्ट आपको पैसा लीवरेज मिल रहा है, इस वजह से पूरे पैसों से आपको ट्रेड नहीं करना है। जितना आप लॉस ले सकते हो उसी हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग करनी है। तो ये सब हमने कर लिया। अब ये सब करने के बाद आपको नीचे इंस्टेंट बाय का बटन मिल जाता है, आपको कर देना है उसके क्लिक। जैसे ही क्लिक कर देते हो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाते हो। आपको आना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। इधर आपको आपकी इंट्राडे की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें हमने ये शेयर्स को खरीदा है इसलिए बाय आपको ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलेगा और इंट्राडे भी इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमने इंट्राडे में बाइंग कैसे करनी है ये समझा, अभी इस ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। बट उसके पहले हम ये समझते हैं कि इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर कोई शेयर का भाव नीचे गिर रहा है तब भी आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ये आपको मैं बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल है। फिर से हम होम वाले सेक्शन में आते हैं। होम वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सर्च में जाना है और जो भी शेयर में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है उसका नाम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आरबीएल बैंक ले लेता हूँ। तो आरबीएल बैंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद सीधा सेल पर मैं क्लिक करूंगा। अब ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है बट फिर भी मैं इसको इंट्राडे में सेल कर सकता हूं। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है कि इंट्राडे में जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं है उसको भी आप शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो। बट अब ये शॉर्ट सेल होता क्या है और काम कैसे करता है, अभी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी 100 रुपए में शेयर खरीदा। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, 100 रुपए पे शेयर खरीदते हो, उसकी प्राइस जब 105 रुपए हो जाती है आप उसको बेच देते हो और 5 रुपए प्रति शेयर का आपको मुनाफा हो जाता है। बट इसी का ठीक उल्टा अगर हम करें, जब शेयर का प्राइस बड़ा हुआ होता है तब हमने उसको पहले ही बेच दिया और जब शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तब हमने उसको खरीद लिया, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। वापस से मैं आपको एक बार बताता हूं कि जब कोई भी शेयर की प्राइस कम होती है जिसको हम बोलते हैं बाय लो, यानी कि जब उसका भाव कम था तब हमने उसको खरीद लिया और जब उसका भाव बढ़ जाता है तब हम उसको बेच देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल हाई। तो हम क्या करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। बट इसी के ठीक उल्टा अगर हम करते हैं, जब शेयर का प्राइस महंगा है तब पहले हम उसको बेच देते हैं और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तब हम उसको खरीद लेते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो आपको एक बाय का ऑर्डर लगाना पड़ता है, एक सेल का ऑर्डर लगाना पड़ता है, तब जाकर एक ट्रेड कंप्लीट होता है। तो इसमें भी आप वही कर रहे हो, बट इसमें आप सेल का ऑर्डर जो है वो पहले लगा रहे हो और जब प्राइस नीचे गिर जाती है तब आप बाय का ऑर्डर लगाते हो और उतना मुनाफा आपको हो जाता है। बट शॉर्ट सेलिंग में अगर आप शॉर्ट सेल करते हो और शेयर की प्राइस बढ़ती है यानी कि ज्यादा हो जाती है तो आपको लॉस होता है। बट ठीक इसी के उल्टा अगर हम बाय करते हैं तो बाइंग में जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तब हमको प्रॉफिट होता है। तो ये टोटली एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी तब आप उसमें शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में इसको आप डिलीवरी में कैरी नहीं कर सकते। तो सेम चीज है, 5 क्वांटिटी में इधर भी लगा दूंगा, इधर भी आपको लीवरेज मिलेगा। बट ये जो लीवरेज है वो अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग भी मिलता है। कितना मिलेगा वो हमेशा इधर लिखा हुआ होता है, किसी में 5x होता है, किसी में 4x होता है, 3x होता है, 2x होता है, किसी किसी में नहीं मिलता है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपको मिल रहा है या नहीं और उसी के बाद आपको उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। अभी मैं इसको इंस्टेंट सेल पर क्लिक करके इसको बेच देता हूँ और फिर से चलता हूँ हमारे पोजीशंस में। तो पोजीशंस में आने के बाद आप देखिए कि अभी जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है उसके सामने एस लिखा हुआ आएगा, वो भी रेड में। अब ये आरबीएल बैंक का शेयर जितना गिरेगा आज के दिन में उतना मुनाफा मुझे होगा और अगर इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उतना मुझे लॉस होगा। अब हमने शॉर्ट सेलिंग और बाइंग दोनों की पोजीशन
कैसे लेते हैं ये समझ लिया। अब ट्रेड को एग्जिट कैसे किया जाए। अब ट्रेड को एग्जिट करने के मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास इधर 3 पोजीशंस है, एक डिलीवरी की यानी कि ये लॉन्ग टर्म वाली है, एक दिन से ज्यादा होल्ड में करना चाहता हूँ, ये वो वाली है, और ये 2 मैंने ली है इंट्राडे में। अगर मैं इन तीनों पोजीशंस को एक साथ एग्जिट करना चाहता हूं तो मैं इधर एग्जिट ऑल पोजीशंस का बटन है, इस पर क्लिक करके तीनों एक साथ को जो है वो बंद कर सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ ये दोनों ही बंद करनी है तो मुझे इन पर जाकर इनको एग्जिट करना पड़ेगा। कैसे? जो भी पोजीशन को एग्जिट करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद नीचे एग्जिट पोजीशन का बटन है, वहां पर क्लिक करिए और जाकर मार्केट प्राइस पर करना चाहते हो तो मार्केट सेलेक्ट करिए। इधर भी आप लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट लगा सकते हो, बट इसमें आप चाहो तो इधर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ऊपर रख सकते हो, तो बराबर। तो इसमें आप चाहो तो ऊपर रख सकते हो, बड़ी क्वांटिटी होगी तो मार्केट प्राइस के आसपास लिमिट लगा के आप वैसे भी एग्जिट कर सकते हो। बट मैं फिलहाल मार्केट पर सेलेक्ट करके इसको तुरंत एग्जिट करना चाहता हूं तो इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा। अभी ये मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई, बराबर। तो आप देख सकते हो नीचे हमारी जो पोजीशन है वो अभी एग्जिट हो गई। अभी ये जो हमारी बाइंग वाली पोजीशन थी उसको एग्जिट करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इधर फिर से एग्जिट में जाएंगे और एग्जिट में जाने के बाद इंस्टेंट सेल पर क्लिक करेंगे, ये भी पोजीशन आपकी जो है वो एग्जिट हो गई। तो इसी प्रकार से आप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।